नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज इस्पात कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट। तो जो एक पैनी स्टॉक है, तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं और इस अपडेट के कारण ही आज के दिन कंपनी के ऊपर करीबन 4% तक जाम देखने को मिला और बहुत दिनों के बाद इस तरीके से अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो क्या ये रैली फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रहेगा? क्या ये रैली मतलब कुछ ही टाइम के लिए है? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एंड अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दीजिए। तो आज इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर जानना चाहूंगा। तो आप कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का जो नाम है आप देख सकते हैं, मोनार्क इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, जिसको आप जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लिमिटेड भी बोल सकते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए कंपनी हाल ही में स्टार्ट हुआ, 2022 में ही स्टार्ट हुआ, वो भी अक्टूबर मंथ में। तो अक्टूबर मंथ से ही कंपनी स्टार्ट हुआ और कंपनी का जो फिलहाल जो सिनेरियो है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो पॉजिटिव में है। आज के दिन देखिए करीबन 4% तक तेजी, 3.5-4% तक तेजी देखने को मिला। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो चलो उस रीजन के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ। तो अभी दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट आप सभी जानते हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मतलब क्या कर चुके हैं, देखिए द क्रूड स्टील द प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्वार्टर जो 4 फाइनेंशियल 2022। तो तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने का टाइम हो गया क्योंकि क्वार्टर 4 एंडिंग हो चुके हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस कंपनी ने जो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया, मतलब कंपनी जो सेल आउट किया टोटली वो अराउंड 0.17 मिलियन टन। तो मिलियन टन का इंक्रीज किया बाई 11%। तो 11% का ग्रोथ कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं, कंपनी का एक अच्छा खासा और बड़ा ग्रोथ भी आप बोल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने किया, तो उसी का नजरिया मुझे लगता है आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो आज ही के दिन उसका इफेक्ट आपको जरूर दिखा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी जो है एक छोटा मोटा कंपनी है, एक देखा जाए तो स्मॉल माइक्रो कैप टाइप कंपनी है क्योंकि कंपनी अराउंड देखा जाए तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के देखिए इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी कंपनी इंक्रीज किया खुद का जो बिजनेस है और उसका जो स्टील, मतलब जो सॉरी स्टील नहीं, यहाँ पे जो कंपनी का जो बिजनेस है वो उसमें से 17% का 17 मिलियन टन्स का इंक्रीज किया कंपनी, 11% का, फ्रॉम 0.15 मिलियन टन्स इन सेम पीरियड लास्ट ईयर। मतलब पिछले सालों में कितना था, 0.15% था और इस साल कितना हुआ, 0.17%। मतलब फाइनेंशियल ईयर 20 क्वार्टर 4 देखा जाए तो 2021, तो इस पीरियड में देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो फिगर था वो 0.15 था। अभी वो फिगर चेंज होके इस साल में 0.17 बन चुके हैं। तो इसीलिए मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्ट दिया क्योंकि देखिए स्टॉक में अगर हलचल किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस से ही आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में वो स्टॉक किधर जा सकते हैं और एक मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज 53%, 0.58 मिलियन टन। मतलब यहाँ पे जो Q4 का जो परसेंटेज है वो 11% का ग्रोथ हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मतलब मान के चलिए 2021 से 2022 इस जो पीरियड है, इस पीरियड के बारे में बात करूं तो इस पीरियड में ऑब्वियसली कंपनी ने 0.58 मिलियन टन का टोटल
प्रोडक्शन इंक्रीज किया और 53% का जंप, तो इसीलिए इतना शानदार यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो इसीलिए आज का दिन स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन किया, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए पेनी स्टॉक है और बहुत रिस्की स्टॉक है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी का जो मार्केट कैप है, तो आप फंडामेंटल डिटेल्स में देखेंगे तो करीबन 1800 करोड़ क्वांटिटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिला। तो देखिए मार्केट कैप जो है वो बहुत बहुत छोटा, मतलब इसका मार्केट कैप है। तो आप सोच ही लीजिए कितना वोलेटिलिटी होगा, क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आपसे ही आपको पता चलेगा। मैं आपको डायरेक्ट 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देख सकते हैं 15% तक रिटर्न तो कंपनी ने दिया, मगर यहाँ पे देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। आप टॉप लेवल से, यहाँ पे टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखें तो अराउंड 40 to 50% तक गिरावट, 50% तक गिरावट आप देख सकते हैं, 53% तक गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इतना बड़ा अगर आप गिरावट झेल सकते हैं तो इस कंपनी के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का यहाँ पे देखिए जो चार्ट पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न अभी भी साइड बेसिस में है और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। अभी फिलहाल इस कंपनी के जो कंपनी के जो फंडामेंटल डिटेल्स है, उसके बारे में डिटेल्स में जानने से पहले मैं कंपनी के कुछ वेबसाइट से कुछ डेटा भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल जो डिटेल्स है, मतलब कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो डिटेल्स है, आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो टोटली इस्पात के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और टोटली देखिए जेएसडब्ल्यू जो स्टील है, जेएसडब्ल्यू जो स्टील है मतलब इस्पात स्पेशल प्रोडक्शन स्टील है, वो देखिए 18 मतलब मिलियन टन पर एनम, सॉरी 18 यहाँ पे देखिए एमटीपीए मतलब पर एनम में मिलियन टन का यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके नहीं घूर रहा है। तो 85 एमटी जो पीए है वो भी आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, वो जेएसडब्ल्यू जो सीमेंट है, इस जो जेएसडब्ल्यू स्टीम सीमेंट है, वो भी यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन करते हैं कंपनी 12.8 एमटीपीए। तो कंपनी का देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मतलब कंपनी चारों अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जेएसडब्ल्यू जो ग्रुप है वो अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी कंपनी और इसी एक सेक्टर के साथ काम करते हैं। तो कंपनी इस्पात के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्पात के ऊपर भी है और एनर्जी के ऊपर भी है, साथ ही साथ कंपनी सीमेंट भी प्रोडक्शन करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स में बात करूं तो कंपनी देखिए पीए रेशियो 19.7 है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी एक लो लेवल में देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 11.7 है, और कंपनी का खुद का जो पीए रेशियो है वो 19.7 है, मतलब एक रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 2% का डेप्थ है, मतलब अच्छा खासा कंपनी डेप्थ लेके बैठे हुए है, करीबन करीबन 2900 करोड़ का, और अप्रोक्सीमेटली 211 करोड़ का टोटल डेप्थ है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है वो 313 करोड़ का टोटल हाथ में कैश है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 1.95 रुपीज का पर शेयर में अर्निंग कंपनी कर रहा है। तो कंपनी का देखिए जो डे है, डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 16 डे मतलब 16 डेज के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ ही जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी पहले तो अच्छा खासा लॉसेस करते थे, हर क्वार्टर में लॉसेस करते थे, और अभी फिलहाल के लिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया और फिर से कंपनी लॉस किया। तो देखिए कंपनी ज्यादातर लॉस प्रॉफिट लेकर ही काम कर रहा है। तो साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी जब देखेंगे कंपनी, देखिए कंपनी का सेल्स जो है, कंपनी का सेल्स कोई खराब नहीं है, कंपनी सेल्स को अच्छा खासा मेंटेन किया, मगर कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो चुके हैं, और साथ ही साथ उसके उसके बाद कंपनी को इंटरेस्ट भी जबरदस्त पे करना पड़ा। तो ये सारे चीज प्लस माइनस करके कंपनी का हाथ में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो अभी तक नेगेटिव में है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है वो भी बहुत खराब है, क्योंकि कंपनी आपको ना के बराबर रिटर्न दिया। और एक चीज, कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर उतना एग्रेसिव नहीं है। तो एफआईएस और डीआईएस यहाँ पे देखिए 4% 1% तक होल्डिंग रखा, और डीआईएस कौन सा है वो भी आपको देखना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट कंपनी, वो पहले 5% तक होल्डिंग करके रखे थे, अभी वो ना के बराबर होल्डिंग रखे हैं।
और आईसीआईसीआई जो बैंक है वो भी देखेंगे तो उतना खास यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि इस कंपनी के बारे में, आप इस कंपनी सबसे पहली बात, कंपनी बहुत छोटा है, एक बहुत छोटा कंपनी है। और दूसरी बात, आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब आपको बहुत ज्यादा रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। बाकी आप स्टडी करना, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।